अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल ज़ख्म की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा सीरियल ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि अरीज अफान के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन अफान को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता। जबकि अरीज की भाभी ये सब कुछ जाके अफान को ऑफिस में बता देती है, लेकिन अरीज का भाई बहुत ज़्यादा गुस्से होता है अपनी बीवी पर कि ये सब कुछ तुमने क्या कर दिया। मैंने अफान को बिल्कुल भी नहीं बताया इस प्रेगनेंसी के बारे में अरीज, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। जबकि दूसरी तरफ अरीज अफान के बच्चे की मां बनने वाली है। जब अफान को ये सब कुछ पता चलता है तो अफान से रहा नहीं जाता, जिसके बाद अफान अरीज के पास आ जाता है उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए, उसे लेने के लिए, मनाने के लिए। लेकिन अरीज तो भी गुस्से में है, उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। जिसके बाद अफान उससे कहता है कि अरीज तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रही हो। ये बात सुन के अफान के अरीज को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद अरीज कहती है कि तुम्हारी रगों में भी उस शख्स का ही खून दौड़ रहा है जिसने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम भी वैसे ही करोगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो क्या ज़ख्म मिल रहे हो उसको। ये सारी बातें सुन के अरीज की अफान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जबकि अफान बहुत अच्छा है, सिकंदर की तरह वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अरीज को एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। जिसके बाद अरीज अफान से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। अफान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अरीज से कहता है कि अरीज मेरी अपनी भी कोई पहचान है, मैं अफान हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ, हमारे बच्चे का बाप हूँ। तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रही हो, एक दफ़ा तुम मेरे पे भरोसा करो, मेरे साथ चलो। लेकिन अरीज बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अफान के साथ नहीं जाती। जब अफान घर पे वापस आता है तो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होता है, अपनी वालदा के गले लग के रोने लग जाता है। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे कि सिकंदर का अरीज का आमना सामना हो जाता है। जिसके बाद सिकंदर अरीज को ज़हनी अज़ा देने लग जाता है। उससे कहता है कि पहले तुमने अपना बाप खोया है और अब तुमने अपना शोहर भी खो दिया है, तुम तो बेसहारा होकर रह गई हो। ये बात सुन के सिकंदर की अरीज को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद अरीज सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब देती है और उसे कहती है कि मैं नहीं अकेली हुई, बल्कि तुम अकेले होने वाले हो, क्योंकि मैंने जो खोना था खो दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए। अरीज की ये बात सुन के सिकंदर एकदम हैरान हो जाता है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि एमन अफान के पास आती है, क्योंकि एमन अब भी मोहब्बत करती है अफान से, लेकिन अफान नहीं मोहब्बत करता। जिसकी वजह से एमन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अफान का ये रवैया देख के बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। जिसके बाद एमन यही फैसला करती है कि वो सिकंदर का साथ देगी, हर फैसले में उसका साथ देगी। एमन सिकंदर के साथ मिल जाती है और सिकंदर से कहती है कि सिकंदर मैं आ गई हूँ, तुमने ही मुझे सिखाया ना ये सब कुछ बदला लेना, अब नफरत में किस तरह से बदला इंतकाम लेते हैं, मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर ये सब कुछ करूँगी। ये सब कुछ देख के एमन वापस आ गई है, यानी एमन वापस आ गई है। ये सब कुछ देख के सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सिकंदर एमन से कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम लौट के मेरे पास ही आओगी और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। यानी एमन अब बदला ले रही है अफान से। अरीज और अफान की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। एक तरफ एमन है तो दूसरी तरफ सिकंदर है, उन दोनों को चैन का सांस लेने नहीं दे रहा, बार बार गलत फहमियाँ, दरारें पैदा करते जा रहे हैं अरीज और अफान की ज़िंदगी में। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अफान अपने भाई से बात करता है फ़ोन पे, उसको समझाता और कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में मत आओ, मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ये सारी बातें सुन के सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अफान से कहता है कि तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला, आज मैं भाभी से मिला था, लेकिन भाभी का हौसला और हिम्मत को दाद देने पड़ेगी, अभी भी वही असूल की परस्त है, यानी वो अभी भी असूलों पर पक्की है। ये बात सुन के अफान को बहुत गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद अफान सिकंदर से कहता है कि नाम मत लेना मेरी बीवी का अपनी जुबान से, तुम्हें मैं मार दूंगा। ये बात सुन के सिकंदर हंसता है और अफान से कहता है कि ओहो अफान, मैं तो डर गया। यानी सारी ज़िंदगी जख्म देने वाला सिकंदर अब भी बाज नहीं आ रहा, अफान की ज़िंदगी और मुश्किल बनाता जा रहा है। तो नाज़रीन आपके ख्याल में क्या अरीज की गलत फहमी दूर हो जाएगी और अरीज अफान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाएगी? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो चली गई तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल ज़ख्म की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा सीरियल ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि अरीज अफान के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन अफान को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता। जबकि अरीज की भाभी ये सब कुछ जाके अफान को ऑफिस में बता देती है, लेकिन अरीज का भाई बहुत ज़्यादा गुस्से होता है अपनी बीवी पर कि ये सब कुछ तुमने क्या कर दिया। मैंने अफान को बिल्कुल भी नहीं बताया इस प्रेगनेंसी के बारे में अरीज, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। जबकि दूसरी तरफ अरीज अफान के बच्चे की मां बनने वाली है। जब अफान को ये सब कुछ पता चलता है तो अफान से रहा नहीं जाता, जिसके बाद अफान अरीज के पास आ जाता है उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए, उसे लेने के लिए, मनाने के लिए। लेकिन अरीज तो अभी गुस्से में है, उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। जिसके बाद अफान उससे कहता है कि अरीज तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रही हो। ये बात सुन के अफान के अरीज को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद अरीज कहती है कि तुम्हारी रगों में भी उस शख्स का ही खून दौड़ रहा है जिसने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम भी वैसे ही करोगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो, क्या ज़ख्म मिल रहे हो उसको। ये सारी बातें सुन के अरीज की अफान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जबकि अफान बहुत अच्छा है, सिकंदर की तरह वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अरीज को एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। जिसके बाद अरीज अफान से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। अफान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अरीज से कहता है कि अरीज मेरी अपनी भी कोई पहचान है, मैं अफान हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ, हमारे बच्चे का बाप हूँ, तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रही हो। एक दफ़ा तुम मेरे पे भरोसा करो, मेरे साथ चलो। लेकिन अरीज बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अफान के साथ नहीं जाती। जब अफान घर पे वापस आता है तो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होता है, अपनी वालदा के गले लग के रोने लग जाता है। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे कि सिकंदर का अरीज का आमना सामना हो जाता है। जिसके बाद सिकंदर अरीज को ज़हनी अज़ा देने लग जाता है। उससे कहता है कि पहले तुमने अपना बाप खोया है और अब तुमने अपना शोहर भी खो दिया है, तुम तो बेसहारा होकर रह गई हो। ये बात सुन के सिकंदर की अरीज को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद अरीज सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब देती है और उसे कहती है कि मैं नहीं अकेली हुई, बल्कि तुम अकेले होने वाले हो, क्योंकि मैंने जो खोना था खो दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए। अरीज की ये बात सुन के सिकंदर एकदम हैरान हो जाता है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि एमन अफान के पास आती है, क्योंकि एमन अब भी मोहब्बत करती है अफान से, लेकिन अफान नहीं मोहब्बत करता। जिसकी वजह से एमन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अफान का ये रवैया देख के बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। जिसके बाद एमन यही फैसला करती है कि वो सिकंदर का साथ देगी, हर फैसले में उसका साथ देगी। एमन सिकंदर के साथ मिल जाती है और सिकंदर से कहती है कि सिकंदर मैं आ गई हूँ, तुमने ही मुझे सिखाया ना ये सब कुछ बदला लेना, अब नफ़रत में किस तरह से बदला इंतकाम लेते हैं, मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर ये सब कुछ करूँगी। ये सब कुछ देख के एमन वापस आ गई है, यानी एमन वापस आ गई है। ये सब कुछ देख के सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सिकंदर एमन से कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम लौट के मेरे पास ही आओगी और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। यानी एमन अब बदला ले रही है अफान से। अरीज और अफान की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। एक तरफ एमन है तो दूसरी तरफ सिकंदर है, उन दोनों को चैन का सांस लेने नहीं दे रहा, बार बार गलत फहमियाँ, दरारें पैदा करते जा रहे हैं अरीज और अफान की ज़िंदगी में। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अफान अपने भाई से बात करता है फ़ोन पे, उसको समझाकर कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में मत आओ, मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ये सारी बातें सुन के सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अफान से कहता है कि तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला, आज मैं भाभी से मिला था, लेकिन भाभी का हौसला और हिम्मत को दाद देने पड़ेगी, अभी भी वही असूल की परस्त है, यानी वो अभी भी असूलों पर पक्की है। ये बात सुन के अफान को बहुत गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद अफान सिकंदर से कहता है कि नाम मत लेना मेरी बीवी का अपनी जुबान से, तुम्हें मैं मार दूंगा। ये बात सुन के सिकंदर हंसता है और अफान से कहता है कि ओहो अफान मैं तो डर गया। यानी सारी ज़िंदगी ज़ख्म देने वाला सिकंदर अब भी बाज नहीं आ रहा, अफान की ज़िंदगी और मुश्किल बनाता जा रहा है। तो नाज़रीन आपके ख्याल में क्या अरीज की गलत फहमी दूर हो जाएगी और अरीज अफान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाएगी? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो चली गई तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से ज़ख्म की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि अरीज अफान के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन अफान को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता। जबकि अरीज की भाभी ये सब कुछ जाके अफान को ऑफिस में बता देती है, लेकिन अरीज का भाई बहुत ज़्यादा गुस्से होता है अपनी बीवी पर कि ये सब कुछ तुमने क्या कर दिया। मैंने अफान को बिल्कुल भी नहीं बताया इस प्रेगनेंसी के बारे में अरीज, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। जबकि दूसरी तरफ अरीज अफान के बच्चे की मां बनने वाली है। जब अफान को ये सब कुछ पता चलता है तो अफान से रहा नहीं जाता, जिसके बाद अफान अरीज के पास आ जाता है उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए, उसे लेने के लिए, मनाने के लिए। लेकिन अरीज तो अभी गुस्से में है, उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। जिसके बाद अफान उससे कहते हैं कि अरीज तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रही हो। ये बात सुन के अफान के अरीज को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद अरीज कहती है कि तुम्हारी रगों में भी उस शख्स का ही खून दौड़ रहा है जिसने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम भी वैसे ही करोगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो क्या ज़ख्म मिल रहे हो उसको। ये सारी बातें सुन के अरीज की अफान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जबकि अफान बहुत अच्छा है, सिकंदर की तरह वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अरीज को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। जिसके बाद अरीज अफान से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। अफान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अरीज से कहता है कि अरीज मेरी अपनी भी कोई पहचान है, मैं अफान हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ, हमारे बच्चे का बाप हूँ, तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रही हो। एक दफ़ा तुम मेरे पे भरोसा करो, मेरे साथ चलो। लेकिन अरीज बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अफान के साथ नहीं जाती। जब अफान घर पे वापस आता है तो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होता है, अपनी वालदा के गले लग के रोने लग जाता है। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे कि सिकंदर का अरीज का आमना सामना हो जाता है। जिसके बाद सिकंदर अरीज को ज़हनी अज़ा देने लग जाता है। उससे कहता है कि पहले तुमने अपना बाप खोया है और अब तुमने अपना शोहर भी खो दिया है, तुम तो बेसहारा होकर रह गई हो। ये बात सुन के सिकंदर की अरीज को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद अरीज सिकंदर को मुंहतोड़ जवाब देती है और उसे कहती है कि मैं नहीं अकेली हुई, बल्कि तुम अकेले होने वाले हो, क्योंकि मैंने जो खोना था खो दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए। अरीज की ये बात सुन के सिकंदर एकदम हैरान हो जाता है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि एमन अफान के पास आती है, क्योंकि एमन अब भी मोहब्बत करती है अफान से, लेकिन अफान नहीं मोहब्बत करता। जिसकी वजह से एमन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अफान का ये रवैया देख के बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। जिसके बाद एमन यही फैसला करती है कि वो सिकंदर का साथ देगी, हर फैसले में उसका साथ देगी। एमन सिकंदर के साथ मिल जाती है और सिकंदर से कहती है कि सिकंदर मैं आ गई हूँ, तुमने ही मुझे सिखाया ना ये सब कुछ बदला लेना, अब नफ़रत में किस तरह से बदला इंतकाम लेते हैं, मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर ये सब कुछ करूँगी। ये सब कुछ देख के एमन वापस आ गई है, यानी एमन वापस आ गई है। ये सब कुछ देख के सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सिकंदर एमन से कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम लौट के मेरे पास ही आओगी और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। यानी एमन अब बदला ले रही है अफान से। अरीज और अफान की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। एक तरफ एमन है तो दूसरी तरफ सिकंदर है, उन दोनों को चैन का सांस लेने नहीं दे रहा, बार बार गलत फहमियाँ, दरारें पैदा करते जा रहे हैं अरीज और अफान की ज़िंदगी में। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अफान अपने भाई से बात करता है फ़ोन पे, उसको समझाकर कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में मत आओ, मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ये सारी बातें सुन के सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अफान से कहता है कि तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला, आज मैं भाभी से मिला था, लेकिन भाभी का हौसला और हिम्मत को दाद देने पड़ेगी, अभी भी वही असूल की परस्त है, यानी वो अभी भी असूलों पर पक्की है। ये बात सुन के अफान को बहुत गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद अफान सिकंदर से कहता है कि नाम मत लेना मेरी बीवी का अपनी जुबान से, तुम्हें मैं मार दूंगा। ये बात सुन के सिकंदर हंसता है और अफान से कहता है कि ओहो अफान मैं तो डर गया। यानी सारी ज़िंदगी जख्म देने वाला सिकंदर अब भी बाज नहीं आ रहा, अफान की ज़िंदगी और मुश्किल बनाता जा रहा है। तो नाज़रीन आपके ख्याल में क्या अरीज की गलत फहमी दूर हो जाएगी और अरीज अफान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाएगी? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो चलेगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।